जिस हिसाब से यहाँ पर वीआईपीज, यहाँ पर स्टार्स, यहाँ पर क्रिकेटर्स, यहाँ पर बड़े बिजनेसमैन, यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं। अयोध्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी का स्टेट हो जाएगा जो अकेला अकेला भारत को जो 10 राज्य मिला करके भी नहीं दे पाएंगे। भारत के 82.7% सनातनियों ने 800 करोड़ से ऊपर राम मंदिर ट्रस्ट को डोनेट किया और आज के दिन ही अंबानी के पूरे परिवार ने 2.51 करोड़ राम मंदिर ट्रस्ट को डोनेट किया। अल जजीरा का कहना है इधर राम टेम्पल लॉन्च हो रहा है और इधर बिजनेस बूम कर रहा है। ये इस्लामी मुल्क है, इनके लिए होना चाहिए, लेकिन पहला अपना हालात जो है ना हमारा बहुत बिगड़े हुआ है। ऐसे ही है। मैं आपको बता दूं, हमारा बाजौड़ में आके बाजार में मार देते, पता चले नामालूम अपराध कहाँ से है। बॉर्डर में माशाल्लाह हमारा सिक्योरिटी है, ऐसे ही है, सब कुछ है, ठीक है। ये जो है ना पहला अपना मामला सीट करना चाहिए। कई ऐसे देश हैं जो ऐसी चीजों पर और ऐसे आस्था की जगह पर इन्वेस्ट करने को तैयार होते हैं। तो जब एक धार्मिक स्थान बनेगा तो लोग जाएंगे ही माथा टेकने के लिए, जरूर जाएंगे। दोस्तों, एक तरफ जहां पाकिस्तान के अंदर दिन रात बुरे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, आए दिन वहां पे लोग मिसिंग हो रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है घर से, भूखमरी से मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत जो है वो एक नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। कभी हम चीन को पीछे छोड़ रहे हैं, कभी हम अमेरिका को पीछे छोड़ रहे हैं। और जब मंदिर बना है, राम मंदिर से इतना डोनेशन जब देखा है दुनिया ने, तो पूरी दुनिया ये कह रही है कि अब हमारे यहाँ भी आकर मंदिर बनाओ। पाकिस्तान के साथ तो बड़ी प्रॉब्लम होगी दोस्तों, क्योंकि अब ये तो कह नहीं सकते हैं, इन्होंने तो सारी जिंदगी जहर फैलाया है, अब ये चाहकर भी ये नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, खेल ही यहीं से शुरू होता है। जो नफरत इन्होंने बांटी है ना, अब ये नफरत ही इनको मिटा देगी। आप भी अपने कमेंट्स करके बताइएगा आपके क्या विचार है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जो लोग कहते थे कि भगवान राम की मंदिर बनेगी तो आग लग जाएगा, भैया आग तो नहीं लगा कहीं। फूलों की बारिश हुई और दिया तो इतने जले हैं कि करोड़ों अरबों दिया जल गए हैं, और वो भी सिर्फ भारत में नहीं जले हैं। भारत में सिर्फ नहीं जले हैं, अमेरिका में जले हैं, इंडोनेशिया में जले हैं, फ्रांस में जले हैं, ब्रिटेन में जले हैं, इटली में जले हैं, डच में जले हैं, सऊदी अरबिया में जले हैं, दुबई में जले हैं। जिस हिसाब से यहाँ पर वीआईपीज, यहाँ पर स्टार्स, यहाँ पर क्रिकेटर्स, यहाँ पर बड़े बिजनेसमैन, यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं। अयोध्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी का स्टेट हो जाएगा जो अकेला भारत को, महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा जीडीपी दिया करता था, इकोनॉमी दिया करता था, उससे भी ज्यादा इतनी जीडीपी दे देगा जो 10 राज्य मिला करके भी नहीं दे पाएंगे। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई है। अरे आपके पास कोई प्रूफ है कि बाबरी मस्जिद के पहले वो मंदिर नहीं था? लेकिन वीएचपी, निर्मोही अखाड़े और जितने भी हिंदू पक्ष है, उन्होंने 3 डेकेड की लड़ाई लड़ी है और 500 वर्षों की तपस्या की है, बलिदान किया है, आस्था रखी है, विश्वास रखा है, श्रद्धा रखी है। तब भी 441 वेदों और ग्रंथों को आचार्य जी ने सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं वो मुस्लिम हूं जो भारत की मिट्टी पे नमाज पढ़ती हूँ, मैं वो मुस्लिम हूं जो गंगा स्नान भी करती हूँ और उसी गंगा माँ के जल से वजू भी कर लेती हूँ, मैं वो मुस्लिम हूँ जिसके घर में ईद की मिठाइयां जो है वो हल्दीराम से और 56 भोग से आता है। तो मैं ऐसी मुसलमान हूं और मुझे प्राउड फील होता है कि मैं डिवोटी हूं भगवान राम की आस्था पर, हनुमान जी की आस्था पर। मैं आपको एक युवा आवाज जरूर समझती हूँ शोएब, इसलिए मैं आपके सपोर्ट में खड़ी भी होती हूँ। और शायद आपकी आवाज की वजह से अगर आप पाकिस्तान की मंदिरों को खूबसूरत करना चाहते हैं, अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, उन मंदिरों पर आप कहना चाहते हैं कि हाँ मैं बनाऊंगा, मेरी सरकार को बनाना पड़ेगा, तो जब एक धार्मिक स्थान बनेगा तो लोग जाएंगे ही माथा टेकने के लिए। जैसे क्रिश्चियन के पास उनका अपना वेटिकन था, जैसे मुसलमानों के पास उनका अपना मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा था, आज पहली बार सनातन धर्म और हिंदू धर्म वालों के पास उनका अपना राम मंदिर है। पिछले 9 साल से मैं लगातार इस बात को कह रही हूं कि भारत की पहचान भगवान राम के मंदिर से ही हो सकती थी और किसी चीज से नहीं हो सकती थी। सरकार के पैसे से राम मंदिर नहीं बना है।
भारत के 82.7% सनातनियों ने 800 करोड़ से ऊपर राम मंदिर ट्रस्ट को डोनेट किया और आज के दिन ही अंबानी के पूरे परिवार ने 2.51 करोड़ राम मंदिर ट्रस्ट को डोनेट किया। अल जजीरा का कहना है इधर राम टेम्पल लॉन्च हो रहा है और इधर बिजनेस बूम कर रहा है। कई ऐसे देश हैं जो ऐसी चीजों पर और ऐसे आस्था की जगह पर इन्वेस्ट करने को तैयार होते हैं। तो जब एक धार्मिक स्थान बनेगा तो लोग जाएंगे ही माथा टेकने के लिए, जरूर जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम इशू चल रहे हैं, ठीक है, ईरान ने अटैक किया, इस्लामी मुल्क है, क्या समझते हैं सर इस्लामी रिपब्लिक ही इस्लामी रिपब्लिक के ऊपर अटैक कर रहा है, जहाँ पे हमें इकट्ठे होकर, ठीक है, फ़लस्तीन का इशू जो था मसला हल करवाना चाहिए था, वहाँ पे हम आपस में ही लड़ रहे हैं। असल बात ये है ना, ये इस्लामी मुल्क है, इनके लिए होना चाहिए, लेकिन पहला अपना हालात जो है ना हमारा बहुत बिगड़े हुआ है। ऐसे ही है। मैं आपको बता दूं, हमारा बाजौड़ में आके बाजार में मार देते, पता चले नामालूम अपराध कहाँ से आया। बॉर्डर में माशाल्लाह हमारा सिक्योरिटी है, ऐसे ही है, सब कुछ है, ठीक है। ये जो है ना पहला अपना मामला सीट करना चाहिए, ऐसा नहीं फ़लस्तीन के लिए भी आवाज़ उठाना चाहिए, सब मुल्क के लिए जो इस्लाम का जब हमारे अंदरूनी मामला हल होंगे, हम पावर में हो, तब हम पूरी दुनिया में से किसी के लिए भी आवाज़ उठा सकते हैं। भाईजान मैं कल का बात आपको बता रहा हूँ, अपना इलाके का बात बता रहा हूँ, ठीक है। हमारा इलाके में बड़ा डॉक्टर था, अब्दुर्रहमान नाम था उसका, ठीक है। उसका 9 बेटी है, 1 बेटा है, ठीक है। 5 साल का उसका बेटा है, ठीक है। कल उनका इंतकाल हुआ है, ठीक है। नामालूम हुआ कि मतलब नामालूम रोड पे हुआ है, गड्डी पे मारा हुआ है, कह रहे हैं नामालूम अपराध कहाँ से आया? इसको आसमान लेके गया या नीचे ज़मीन में चला गया, घुस गया, और वो नामालूम अफराद फिर करके वो कह दिया जाएगा कि ये नामालूम अफराद जो है वो इंडिया से या अमेरिका से आया था जो आके मार। मेरे भाईजान अगर हम अपना मुल्क का सोचे ना, अपना मुल्क का सोचे, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर ये इस गुस्सों में घुस जाए ना कि यार इमरान खान ने ये किया, नवाज शरीफ ने ये किया, फलांके ने ये किया, फलांके ने ये किया, तो ये हमारा बिगड़ा हुआ हालात है। मुझे आप एक चीज़ बताएं, अगर हमारे घर के अंदर मसले हों तो सबसे पहले हम अपने घर के मसले हल करेंगे या हमसाये को देखेंगे? अपना घर का मसला हल करेगा, फिर बाद में। मुझे ये बताएं कि जैसे हमारे आपने बाजोड़ की बात की, पेशावर, केपी के, बलोचिस्तान, हमारे मतलब अपने पास जो कश्मीर है उसके जो हालात हैं, पहले आपको नहीं लगता था कि इनको हालात को सेट करते, जो लोगों के हालात है इसको बेहतर करके, जैसे हमारे यहाँ पे पता नहीं चलता, लोग यहाँ से घर से नमाज पढ़ने जाते हैं और मस्जिद में ही धमाका हो जाता है, ठीक है ना, इन चीज़ों को हल करना चाहिए था कि यार हमें पहले ठीक है बाकी जगहों को देखना चाहिए था? नहीं, पहले अपना देखना चाहिए, पहले अपना हालात ठीक करना चाहिए, पहले लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। ये लोग हमसे टैक्स ले रहे हैं, हमसे सब कुछ, हम इनसे रोड नहीं मांगते हैं, ना इनसे कॉलेज मांगते हैं, ना इनसे यूनिवर्सिटी मांगते हैं, कोई चीज़ भी नहीं मांगते, ठीक है। हम अपने बाजौड़ का बात कर रहे हैं, हम इनसे कोई चीज़ नहीं मांगते, हम इनसे सिर्फ अमन मांगते हैं कि हमको अमन दे दो, हमारा बच्चे जान की हिफाजत मांगते, जान की हिफाजत। अब देखो ना, हर रोज़ हमारा बाजौड़ में नया बात होता है, हर रोज़। कभी सिक्योरिटी पे हो जाते, कभी 6 बंदे मर जाते, कभी 7 बंदे मर जाते, कभी डॉक्टर पे हो जाते, कभी आलिम पे हो जाते, कभी किस पे। दोस्तों, इन्होंने जहर बोया है तो जहर ही काटेंगे। इन्होंने सारी जिंदगी लोगों से नफरत की है, हिंदुओं से नफरत की है, मुसलमानों से नफरत की है, अहमदियों से नफरत की है, शिया से नफरत की है। जब इन्होंने सबसे नफरत ही की है तो इनको मिलेगा क्या? नफरत ही तो मिलेगी। घर के अंदर फाके पड़ेंगे ही पड़ेंगे, खाने के लाले पड़ेंगे ही पड़ेंगे। एक टाइम तो ऐसा आएगा ही जब दुनिया भर की बददुआएं जो थी, जो इन्होंने ली थी, वो तो होनी थी। अब इनके साथ वो हो रहा है। अब जब हो रहा है तो ये भूखे मर रहे हैं, अब खुद इनके लोग इनको मार रहे हैं। अब इनको पता लगा है कि किसी भी बददुआओं से क्या होता है। दोस्तों, इनके साथ ये होना ही था, ये हो गया। हमें अब अपना काम करना है, हमें अपने देश को देखना है, हमें अब आगे बढ़ना है। आपके विचार बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।